श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं रविवार की। 11 जून आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है आज, और आज के दिन ही भैरव बाबा का जो अभिषेक होता है शराब से वो किया जाएगा। आज सूर्योदय का जो समय है वह 5:22 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 7:18 पर होने वाला है। आज विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का जो समय दिखाई देता है वो 11:52 से 12:48 तक रहेगा। दिशा शूल आज पश्चिम की रहेगी और भैया राहु काल शाम को 5:34 से 7:18 तक रहने वाला है। इस बीच कोई भी शुभ कार्य, कोई भी नया कार्य बिल्कुल मत करें। बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि में शनिदेव का परिवर्तन भी आपको बताया कि किस प्रकार से रहेगा, और इसके बारे में एक पूरी वीडियो भी बनाएंगे। आज बात करते हैं कि अब चंद्रदेव की जो स्थिति है वो मीन राशि में हो रही है, और मीन राशि में चंद्रदेव बृहस्पति के नक्षत्र में ही गोचर करेंगे आज। तो जो मानसिक रूप से परेशान होने की स्थिति थी उससे आप बाहर निकल पाएंगे। अभी तक आप किसी एक बात को लेकर के बड़े परेशान होंगे कि यार इसने मेरे साथ में यह कर दिया, क्यों किया, और आपने गलत होने के बाद भी, आप ही के साथ गलत हुआ है, आप कहीं ना कहीं अपना मानते हुए उनसे माफ़ी भी मांग चुके होंगे। लेकिन अब उन स्थितियों से बाहर निकलेंगे आप। वो जो लोग आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे थे, आपसे एक्सेप्ट कर रहे थे कि गलती उन्होंने की है, लेकिन फिर भी माफ़ी आप मांगे, तो आज आपका समय धीरे धीरे चेंज होगा 11 बजे के बाद। मीन राशि में यानी कि बृहस्पति देव की राशि में चंद्र देव आएंगे और बृहस्पति देव के नक्षत्र में ही आज गोचर करेंगे। तो यह आपके लिए बहुत 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 अच्छी बात है, क्योंकि चंद्रदेव से द्वितीय स्थान पर बृहस्पति देव हैं राहु के साथ। तो द्वितीय भाव का होने का मतलब है कि धन का आगमन आज आपके पास होगा, और राहु देवता यहाँ पर विराजमान है, तो इसका मतलब है कि आकस्मिकता भी आएगी। तो देखिए, चंद्रदेव एकादशेष हैं, अर्थात आपकी इनकम के स्वामी हैं, जबकि जो बृहस्पति देव होते हैं वो आपके सप्तम और चतुर्थ के स्वामी, अर्थात आपके सुखेश और आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी होते हैं। भाग्य का कारक भी नैसर्गिक कारक बृहस्पति देव को कहा गया है, तो आज आपको भाग्य का साथ भी मिलने वाला है, और इन्हीं के नक्षत्र से गोचर करने के कारण आपको इनका प्रभाव भी मिलेगा। कैसे? अब राहु के साथ बृहस्पति बैठे हुए हैं तो गुरुचंडाल योग बना हुआ है। अब गुरुचंडाल योग के कहीं दुष्परिणाम है तो कहीं अच्छे परिणाम भी है। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अष्टम में राहु और जो बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली में चल रहा है वो आपके आध्यात्मिक ज्ञान में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी कर रहा है। आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल चुका होगा या फिर मिलने वाला होगा, जिसके कारण कि आपको कई चीज़ें नई नई पता चल रही होंगी, आपको जीवन की असलियत के बारे में पता चल रहा होगा। अभी तक जो हमने बताया था कि सुखों की बरसात होगी, वो सुखों की बरसात तो नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे आप रास्ते बनाना शुरू कर रहे हैं। शनिदेव का जो वक्री काल है यह भी आपके लिए नए नए रास्ते लेकर के आने वाला है। इस पर पूरा एक राशिफल तैयार करेंगे, वो आपको जल्द ही मिलेगा। तो अब जो रास्ते आपके बंद थे वो खुलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा का गोचर भी है और शनिदेव का गोचर भी आगामी 17 जून से वक्रत्व में बदल रहा है। अब देखिए, शनिदेव छोटे भाई बहन इनसे कहीं ना कहीं आपकी अनबन करा रहे होंगे, तो अब यहाँ पर चंद्रदेव का संबंध बनने से उस अनबन में कहीं ना कहीं कमी आने वाली है। धन का आकस्मिक रूप से आपके पास लाभ होने वाला है। राहु का कार्य ही है आकस्मिकता। अब हो सकता है कि वो नुकसान भी कराए, लेकिन क्यों नहीं कराएगा? क्योंकि भैया एकादशेष चंद्र और बृहस्पति की शक्ति आपस में जुड़ जाएगी, तो नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होंगे। यदि आपकी कुंडली में दशा, अंतरदशा, प्राण दशा वगैरह कुछ बहुत ही खराब चल रही होंगी तब तो बात अलग है, अन्यथा आपको लाभ के पूरे अवसर आज दिखाई पड़ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। दाम्पत्य में कोई परेशानी थी तो वह दूर होने वाली है। पति या पत्नी के साथ आप घूमने का कार्यक्रम कहीं तय कर सकते हैं।
छुट्टियां चल रही हैं तो किसी पहाड़ी स्थान पर भी आप घूमने के लिए आज जा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ चूंकि राहु और मंगलदेव बुध के नक्षत्र में आ गए हैं, तो बुध के नक्षत्र में आने से मंगलदेव का जो क्रूर प्रभाव था, या फिर जो कहें कि उनकी जो पावर थी, वो बहुत कम हो गई। मतलब पावर तो उनके पास है, लेकिन अब उनकी चल नहीं पाएगी, बुध देव की चलेगी। और बुध देव सूर्य के साथ आपके नवम भाव में है, तो मंगल देव आपको कष्ट तो नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन ऐसे कुछ ना कुछ कारक बनेंगे जिससे कि आपको लगे कि अरे यार, अभी ये दुर्घटना हुई, या मैं ऐसा ना करता तो ऐसा हो जाता। मतलब वो ख्याल आपके मन में मंगल देव की कृपा से आएगा, या फिर मंगल देव के नीच राशि में होने के कारण आएगा। बचाव आपका बुध देवता कर लेंगे, क्योंकि जो युवराज होते हैं उनके सामने सेनापति की नहीं चलती है। युवराज का ऑर्डर सर्वमान्य होता है, और वहीं पर राजा, तो राजा और युवराज दोनों एक साथ भाग्य भाव में बैठे हैं। यह आपके लिए बहुत ही बेहतर स्थिति कही जा सकती है। यदि इस वक्त आप ज्योतिषी हैं, आप साधक हैं, आप तंत्र विद्याएं करते हैं, आप अघोरी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय आपकी कुंडली में फिलहाल ये चंद्रदेव की कृपा से आपको मिल रहा है। 2.25 दिन 2.5 दिन के करीब चंद्रदेव रहते हैं। नक्षत्र चेंज करेंगे तो फिर अलग प्रभाव होगा, लेकिन अभी बृहस्पति के ही नक्षत्र में रहने के कारण ज्ञान भाग्य की अभिवृद्धि होगी। अब भाग्य क्यों कह रहे हैं बार बार? क्योंकि भैया आपके जो भाग्य के मालिक हैं शुक्रदेव, वो एकादशेश में है, अर्थात चंद्रमा की राशि में है। चंद्रमा बृहस्पति की राशि में आ गए, तो बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। उधर शुक्रदेव की कृपा आपको मिल रही है, इधर चंद्रदेव की कृपा मिल रही है, और उधर सूर्य भगवान जो कि राजा जिनको ग्रहों में किया गया है। तो कुल मिलाकर के आपके लिए परिस्थितियां बड़ी अच्छी आज गोचरवश निकल के आ रही हैं। यदि आपकी कुंडली में थोड़ी भी अच्छी दशा चल रही है तो आप आज कोई रिस्की कार्य कर सकते हैं, उससे आपको धन लाभ होगा। अब चूंकि राहु और बृहस्पति भी एक साथ बैठे हुए हैं, तो भैया आप किसी ज्ञानी व्यक्ति का अपमान भी कर सकते हैं, और उसका दंड आपको भोगना पड़ सकता है। उसका जो भाग्य का फल है ना, यदि आप ऐसा करते हैं तो भाग्य का फल आपको नहीं मिल पाएगा। अब देखिए, राहु देवता जो हैं उनकी दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, जिसके कि स्वामी सूर्य देव बैठे हुए हैं नवम भाव में। तो भाग्यवश आपकी विदेश यात्रा बन सकती है, भाग्यवश आपको विदेश से इनकम हो सकती है, अर्थात विदेश के या आपके जन्म स्थान से बहुत दूर के कार्य यदि आपके अटके हुए थे तो आज वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब चंद्रदेव लगन को देखेंगे तो आपके अंदर चंचलता आ जाएगी, जिसे कहते हैं ना कि एकदम से चंचल हो गया। अभी तक तो यार बड़ा गंभीर था, और एकदम से आप हंसने लगेंगे, एकदम से आपका चहचहाना शुरू हो जाएगा, खास तौर से महिलाओं का, क्योंकि शुक्रदेव महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और बुध देव युवराज हैं। तो ये दोनों चीजें आपस में कनेक्ट होकर के यह जो चंचलपन है ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलेगा। अभी यह काम याद आया था, अरे नहीं यह नहीं, अब यह कर लूँगी, तो इस चीज़ में आपको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, दिक्कत कहाँ हो सकती है? दिक्कत होने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि गर्भवती जो स्त्रियां हैं उनको सावधान रहना चाहिए। उनके लिए कहीं ना कहीं गर्भ को लेकर चिंता सता सकती है। तो यदि आप गर्भ धारण कर चुके हैं, गर्भवती स्त्री हैं, और 3 महीने से पहले आपका गर्भ है, तो आपको आज सावधान रहना होगा। गर्भ धारण करने का भी समय चल रहा है, विशेष तौर से जिनके घर में अभी तक किलकारी नहीं गूंजी है, बहुत दिन हो गए हैं शादी किए हुए और अभी तक ऐसा कोई गोचरवश कहें या फिर दशाओवश या प्रारब्धवश कि ऐसा कोई नहीं बन पाया कि कंसीव हो पाए, तो आज के लिए वो समय भी आपके लिए उपयुक्त रहेगा। इसमें रात्रि में लगभग 11 बजे का जो समय है ना, वो इसके लिए हमने काफ़ी बेहतर देखा है। अब एक चीज़ और कि सूर्य देव जो द्वादशेष हैं वो भाग्य में आ गए, तो वो खर्चा कराएंगे। अब देखिए, खर्चा आपका बेमतलब में हो सकता है यदि आप कहीं ना कहीं चरित्र के मामले में कमज़ोर निकले। अब आप समझ सकते हैं, देखिए अल्कोहल को हम चरित्र हनन का कारक नहीं मानते। चरित्र हनन का कारक अल्कोहल तब होता है जब आप हद से ज़्यादा इसका सेवन करते हैं, क्योंकि यदि अल्कोहल बुरा होता तो फिर भैरव बाबा को, महाकाली को, या और भी बहुत सारे जो अघोर के अनुष्ठान हम लोग करते हैं उसमें इसका विशेष प्रयोग किया जाता है। तो यह चीज़ बुरी नहीं। हाँ, बुरी कब है? जब आप
हद से ज़्यादा इसका सेवन करें। तो चरित्र हनन सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ में होता है कि आप कई महिलाओं के साथ आकर्षित हो जाएं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब ये महिलाओं के साथ ही नहीं, महिलाओं को भी कह रहा हूँ कि पुरुषों के साथ भी होता है। विपरीत लिंग के प्रति एकाएक आकर्षण होना, और शादीशुदा है तो भैया फिर तो और ज़्यादा दिक्कत। तो दाम्पत्य भी खराब हो जाएगा, एकादशी यानी कि इनकम घट जाएगी, सूर्य भगवान नाराज होंगे, बुध देवता की कृपा नहीं मिलेगी, और जो प्रेम संबंध है वो समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मंगल देव, भाई जब राजा नाराज होगा तो युवराज अपने आप नाराज हो जाएंगे, तो मंगल की पावर बढ़ जाएगी, फिर मंगल देव अपनी मनमानी करेंगे और आपके प्रेम संबंधों को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। तो इसलिए आपको इस मामले में बड़ा सावधान रहना है, किसी भी हालत में इस तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं करनी। कुल मिलाकर के व्यापार आपका बहुत अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉब में है तो बहुत अच्छा, प्राइवेट जॉब वालों के लिए तो यह बहुत ही अच्छा समय हम कह सकते हैं। और जो खाने पीने का कार्य करते हैं व्यवसाय में, या फिर पुस्तकों संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय इस टाइम चल रहा है। कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, कहीं से आपको एकाएक इतना बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा कि आपके शायद दिमाग में ना होगा कि यार ये पार्टी हमें ऑर्डर दे सकती है। तो इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। और यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो भैया एक बहुत बढ़िया केस को आप सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपका उच्चाधिकारियों का पूरा पावर आपको मिल रहा है। उच्चाधिकारियों से आप कहेंगे कि यह काम होना है तो वो तुरंत बिना पूछे आपको हाँ कर देंगे। इतना अच्छा संयोग आपका बन रहा है। विदेश में जाने की, यात्रा करने की सोच रहे हैं, वो आपका हो रहा है। कुल मिलाकर के सारे कार्य आपके हो रहे हैं। बस चरित्र पर ध्यान देना है और माँ की सेवा करनी है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है, और रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ तो अवश्य ही कीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।